हेलो, मैं अनिल सर गणेश संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का क्लास 8 का वीडियो आपके सामने दिया जा रहा है। क्लास 8 का क्लास है आपका। क्लास 8 में आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। क्लास 8 एनसीईआरटी में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका हम लोग सोल्यूशन आज की वीडियो में करने वाले हैं। आज की वीडियो की खास बात यह है कि इसमें हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट्स के बारे में जो स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है कि किसी भी दिए गए नंबर का अगर आपको निकालना है स्क्वायर रूट्स, फॉर दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। पहला जो मेथड्स है आपके सामने वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, सेकंड जो है डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड में से जो मेथड आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा उसका आप यूज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.4 का स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं आपके सामने। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज का 6.4 का पहला क्वेश्चंस आपके सामने है। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पर जो आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत ही आसान होता है जिसका आप फैक्टराइज कर पाएंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2304 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2304 का निकालना है डिवीजन मेथड से, तो आपको ऐसे डिवीजन मेथड करना है। इसमें क्या होता है कि राइट से लेफ्ट की ओर आने के बाद पेयर बनाना होता है। इधर दो का पेयर बना लिए, देखिए पेयर बना लिए। अब लगाना ऐसा नंबर लगाइएगा कि वो यहाँ भी लिखाएगा और यहाँ भी लिखाएगा और इससे छोटा होना चाहिए। जैसे अगर हम 5 से लगाते हैं तो 5 5 जा करेंगे तो 25, 23 में 25 नहीं जाएगा ना, तो 4 से लगाइए, उससे कम में लगाइए। 4 टाइम्स लगाइए, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, 16 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, 7 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ये 4 जो लिखे ना क्वोशेंट यहाँ पर आकर के ऐड हो जाता है, 4 4 8 हो जाता है। अब एक ही बार में इसमें 2 डिजिट आता है, अंक कितना उतरता है, एक ही बार में 2 उतरता है, तो 704। अब इसका फर्स्ट नंबर देख लीजिए, 8 का पढ़ के देखिए कि 70 किस में आता है। 8 8 जा 64 होता है, तो कम हो गया ना। तो 8 यहाँ भी लिखिएगा, जितना यहाँ लिखिएगा उतना यहाँ भी लिखिएगा। पूरे 88 को आप 8 से करिए मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 कितना होगा 70, यानी 704। ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। ये आपका कितना आ गया, 48 आ गया। कितना आ गया, 48। देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किया है और डिवीजन मेथड से हमने निकाल लिया है 2304 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 48 हो गया। मैं समझता हूं कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब 1 का हम लोग 2 नंबर देखेंगे। 2 में है 4489। देखिए 2 में देखिए क्या है, 4489। इसका भी आपको पेयर बना लेना है, राइट से लेफ्ट की ओर आना है। पेयर बना लिया हम लोग। ऐसा नंबर लगाइए कि जो इधर भी होगा इधर भी होगा। 6 6 जाकर करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 6 यहाँ भी लगाइए, 6 यहाँ भी लगाइए, 36 लिख लीजिए, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, क्रॉस हो जाएगा। 6 जो लाए 6 जो लाए वो यहाँ पर हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक ही बार में डिजिट आएगा, 8 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 12 से लगाइएगा कि हाउ मेनी टाइम्स 88 आ जाएगा, 7 टाइम्स लगाइएगा, तो 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी लगाएगा। 127 को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या होगा, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 12 7 जा कितना होगा 84 और 4 88। देखिए 8 8 9 कैंसिलेशन हो गया, यानी कि आपका जो 7 आ गया यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ऐसे आपका कितना हो गया, 67 आ गया। कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट, 4489 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 67। किस मेथड से, डिवीजन मेथड से आपका आ गया। आप नोट कर लीजिएगा इसको, 1 का 1 एंड 2। तो देखिए अगला है 1 का 3 में 3481, इसका निकालना है आपको स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। क्या करना है आपको, पेयर बना लेना है। पेयर बना लीजिए, 5 टाइम्स से लगाएंगे तो 25 होगा, 6 से करिएगा तो 36 हो जाएगा, तो 5 से लगाइए, 5 5 जा हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कराइए,
5 एडिशन करा दीजिए, 110 हो गया यहाँ पर, और एक ही बार आ जाएगा 81 हो जाएगा। अब लगाइए 9 टाइम्स में 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, 981 हो जाएगा। आपका कितना आ गया? 59 आ गया। ठीक है, 529 का लगाइए, यहाँ पेयर आप बना लीजिए, यहाँ सिंगल बच गया तो सिंगल हो जाएगा। कितना होगा? 2 टाइम्स होगा, 2 to 4 हो जाएगा, 2 to 4 यहाँ हो जाएगा, 29 आ जाएगा। 3 टाइम्स में यहाँ भी हो जाएगा 129। कितना हो गया आपका? एक 23 हो गया और एक 59 हो गया। ये 3 का हो गया और 4 का हो गया। अब आपको हम लोग 5 6 देखेंगे। 3, तो देखिए इसका 3249 का वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। फॉर दिस टेक पेयर 49 and 32. How many times? 32. 5 5 5 5 ja 25. Subtract it, and now 5 5 10, 49. 7 times 7 times 749. कैंसिलेशन, योर स्क्वायर रूट 57 आ गया। अब इसका हम लोग निकालेंगे कितना से? इसका निकालेंगे, यहाँ भी पेयर कर लेंगे, यहाँ भी पेयर कर लेंगे। 3 3 जा लगाएंगे, 9 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 7 टाइम्स लगाइएगा, यहाँ भी 7 टाइम्स यहाँ भी लगाइएगा, 469। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 7 चाहिएगा, यहाँ ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ भी चाहिएगा तो ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, पेयर कर लिए, पेयर कर लीजिए। 7 टाइम्स 49 क्रॉस 7 को ऐड कर दीजिए, 14 हो जाएगा। 7 6 टाइम्स हम लगाइए, यहाँ पे 6 भी लगाइए, 876। देखिए स्टूडेंट, पहले 7 से लगाए, 49 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिए 8, 76 कैरी हो गया। यहाँ पर 7 को ऐड कर दिए, 14 हो गया। अब 14 के टेबल में देखिएगा कि 87 से कम आना चाहिए, तो 6 टाइम लगा दिए, 84 हो जाता है, तो 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी। अब 146 को मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो 876 आ जाएगा, कट जाएगा आपका, 76 हो गया इसका स्क्वायर रूट। इसका 37 हो गया, इसमें 6 चाहिएगा तो ऐड कर सकते हैं आप, 152 हो गया। देखिए आपका निकल गया स्क्वायर रूट। तीनों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है आपके सामने, आप इसको नोट कर लेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन 1 का 8, 7921। देखिए स्क्वायर रूट निकालना ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि किसी भी क्लास में आप स्टडी करते हो उसमें स्क्वायर रूट बीच में आ जाता है, उसको निकालना जरूरी होता है, तो इसको लिए बहुत जरूरी है आपको निकालना। तो 7921 का निकालने के लिए राइट से लेफ्ट की ओर आएगा, पेयर बना लीजिए आप। अब देखिए 79 किस में आता है? 8 8 जा 64, 9 9 जा नहीं लगेगा, तो 8 यहाँ भी लिख देंगे और 8 यहाँ भी लिख देंगे, समझिए ध्यान से। 64 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 8 8 ऐड कर देंगे, 16 हो गया, क्या आ जाएगा? 2 1 एक ही साथ आ जाएगा यहाँ पर। अब लगाइए 16 का टेबल में देखिएगा कि 152 से कम आना चाहिए। 9 टाइम्स में लगेगा तो 144, 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी। अब 169 को 9 में मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा इतना। ये आ गया, यहाँ पेयर बना दिए, सिंगल बच गया, सिंगल 2 2 जा लगाइए, 2 2 जा 4, 5 में 4 जाएगा 1, 2 2 4 हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 यहाँ भी 176। देखिए यहाँ देखिए पेयर बना दिया आपने, 3 3 जा लगाइएगा, 9 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 124 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट आ गया इसका 32, इसका आ गया 24 और इसका आ गया 89। सिंपल सॉल्यूशन। अब देखिए 3136 का स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। यहाँ पेयर कर लिया है, पेयर कर लिया, 5 5 लगाइए, 5 5 जाए, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 10 हो गया, एक ही बार अंक उतर जाएगा 36। 6 टाइम में यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। अब 106 को 6 में करिएगा, 636 हो जाएगा। कैंसिलेशन कैंसिलेशन, 6 यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा, 112 हो गया, यानी आंसर आपका 56 हो गया। यहाँ पर पेयर बना लीजिए, सिंगल हो गया, 3 3 जा हो जाएगा 9,
336 हो जाएगा। अब देखिए आप जीरो जीरो उतारते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको एक जीरो यहां लगा दीजिएगा, 30 हो जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 30 हो जाएगा। देखिए आपका इसका स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, 144 का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं 12, कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट। 169 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 13, कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया। 576 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 24 हो जाता है, 2 डिजिट हो गया। 676 का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, कितना हो जाता है, 26, यानी 2 डिजिट हो गया। तो वैसे ही विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए आपको सिर्फ डिजिट बताना है कि 2 डिजिट का स्क्वायर रूट कितना में आएगा, तो 2 डिजिट का आ जाएगा, या क्या पहला का 1 डिजिट आ जाएगा, 1 डिजिट कितना आएगा, 1 डिजिट में आएगा, 64 करेक्ट होता है। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आपको ऐसे ही बताना है। 144 का 12 हो जाता है तो कितना डिजिट है, वो 12, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। इसका 4 डिजिट वाला है तो 4 डिजिट का कितना हो जाएगा, 4 डिजिट का इसका भी 2 डिजिट में आएगा। इसका देखिए 5 डिजिट का है तो ये तो 3 में आ जाएगा, 3 डिजिट में आएगा। ये भी कितना आएगा, ये भी 3 डिजिट में आएगा। अगर आपको शक है तो आप सड़िया करिए बिना, लेकिन कैलकुलेशन अलाउड नहीं है यहाँ पर, करके आप देखिएगा। 4489 का तो 2 डिजिट में आएगा, और वो अलाउड नहीं है। सिर्फ आपको ये बताना है कि सिर्फ आपको गेस करके बताना है कि अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है तो आपका सिर्फ सिंगल डिजिट में आपको कितना में आएगा, 64 का 1 डिजिट में आएगा, 144 का 2 डिजिट में आएगा, 4489 का 2 डिजिट में आएगा, 27225 का 3 डिजिट में आएगा। क्योंकि 2 डिजिट तो हो नहीं सकता है 5 डिजिट वाला का, 3 डिजिट आएगा। 6 डिजिट वाला का 3 हो सकता है, हाफ हाफ है ना, 6 का तो 3 होगा। इसलिए ऐसे ही आपको डिजिट पता लगाना है। 2 डिजिट का एक ही आएगा, 3 डिजिट का भी 2 आएगा। जैसे 144 का तो सिंपल, बहुत सारा का तो आपको पता ही होगा। जैसे स्क्वायर नंबर आपने देखा होगा कि 121 का 11 होता है, 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है, 196 का 14 होता है, 225 का 15 होता है, और 289 का 17 होता है, और 361 का 19 होता है, 400 का 20 होता है। तो सब डिजिट आपको याद रखना पड़ता है, जिससे आप आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस without any calculation. You have to write only digits. I feel you understand the solution of this question. Please write and we'll continue this drawing. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखिएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। बहुत सारे मैथमेटिक्स आप बनाएंगे तो उसमें डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो जब तक आप ये जानेंगे नहीं तो कैसे आप निकाल पाएंगे। तो आपको देखना जरूरी होगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी करना होता है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आता है, डायरेक्ट रहता है, तो ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है डेसिमल नंबर का। लोग डेसिमल देख करके थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल है, डेसिमल के लिए तो आपको बहुत आसानी से निकाल लेंगे। जैसे देखिए आपके सामने पहला सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। देखिएगा 2.56, ठीक है, यहां भी पेयर बना लिया, 1 टाइम लगाएंगे, हो गया 1, 1 यहां पर एडिशन हो जाएगा, डेसिमल दिया तो डेसिमल यहां लगा देंगे। अब 5 6 हो जाएगा। अब लगाइए 2 के टेबल में 15, देखिएगा 6 टाइम में लगेगा, 6 यहां भी, 6 यहां भी, 26 को 6 में करिएगा 156, मतलब ये 6 आकर के यहाँ एडिंग हो जाएगा, मतलब 1.6 आ गया। देखिए कितना सिंपल हो गया 1 का। सेकंड का आप देखिए क्या है, 7.29 है। पहले आप पेयर बना लीजिए राइट से लेफ्ट की ओर, 2 2 जा लगाइएगा, 2 2 यहां पर ऐड कर दीजिएगा, पॉइंट यहां दे दीजिएगा, 7 टाइम्स लगाइएगा। देखिए आपका ये 7 आपका यहाँ आगे ऐड हो जाएगा, रूल के अनुसार ऐड है, 2.7 हो गया। देखिएगा 7.29 का स्क्वायर रूट 2.7। 3 में आप आइए, 3 में आपका 51.84, राइट से लेफ्ट की ओर आइए, पेयर बनाइए इसका, दो का 7 टाइम्स लगाइए, यहाँ पर 49 हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा, 14 हो गया, पॉइंट दिया हुआ है, एक ही बार 84 आ जाएगा,
टू टाइम्स लगाइए, दो यहाँ भी लगाइए, दो यहाँ भी लगाइए, 2 2 जा 4, 14 2 जा 28। देखिए आ गया आपका कितना, कितना इजी में आ गया, 7.2 आ गया इसका, 2.7 आ गया इसका, और इसका 1.6। देखिए 3 का सोल्यूशन का और 4 का हम लोग देखने वाले हैं। 4 का देखिए 42.25, यहां भी पेयर आप बना लीजिए, 6 टाइम्स यहां भी 36 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए आप, पॉइंट लगा दीजिए, 5 टाइम्स लगाइए, 125 को 5 में करिएगा 625 हो जाएगा, 5 यहां आ जाएगा 130 हो जाएगा। अब आप आइए 4 के बाद 5 में 31.36, राइट से लेफ्ट की ओर आते हुए पेयर बना लीजिए, 5 टाइम्स लगाइए, 25 होगा, 6 हो जाएगा, यहाँ एडिशन कर दीजिएगा, 10 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 टाइम्स लगाइएगा, 6 यहाँ भी 106 को 6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 636 आ जाएगा, ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5.6, रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बहुत ही इजी कैलकुलेशन हमने किया है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है हमारा डिवीजन मेथड के द्वारा, स्क्वायर रूट जैसे नॉर्मल निकालते हैं वैसे ही निकाल करके आपका डेसिमल को साथ साथ लेके चलना होता है, सिंपल है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इंस्ट्रक्शंस इतना दिया हुआ है, आप पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़िए तभी समझ में आएगा। फाइंड द लिस्ट नंबर, मतलब वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसको अवश्य ही घटाया जा सके, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे जो नंबर दिए गए हैं उनमें से क्या घटाइएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर है, 144 है, 196 है, 225 है, 256 है, 289 है, 361 है, 400 है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर से ज्यादा है तो क्या रिमाइंडर बच गया, समझिए उतना माइनस करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, और जो आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना। पहले तो ये देखना है कि कौन सा नंबर उसमें रिमाइंडर में बचने वाला है वो लिखना है, और उसके बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। जैसे 402, आपको यही पता चल रहा है कि 400 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 इसमें रिमाइंडर बचेगा, तो एक 2 हो जाएगा और एक 400 का 20 हो जाएगा। देखिए करते हैं आपके सामने सॉल्यूशन। पहला में 402 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखिए पेयर पहले बना लीजिए आप, 2 टाइम्स लगाइए, यहां पर 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 02 हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ नहीं लग रहा है, क्या लगाइएगा, 0 यहां लगा करके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 हो गया आपका, कितना रिमाइंडर बच गया, 2, 20 हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। तो पूछता है कि लिस्ट नंबर क्या है, तो लिखिएगा लिस्ट नंबर B2, लिस्ट नंबर क्या है 2, यानी कि 2 इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 402 में, मतलब 402 में 2 माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 20 हो जाएगा। क्या होगा, 20। देखिए सिंपल है, लिस्ट नंबर 2 हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 20, यानी एक आंसर 2 हो गया, एक आंसर 20 हो गया, सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आप आइए, देखिएगा 1989 का, देखिए पेयर बना लीजिए आप, 4 टाइम्स लगा दीजिए, 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अब देखिए लगा करके 4 टाइम्स लगाइएगा, देखिए रिमाइंडर आपका कितना बच गया, 53 बच गया। मतलब 1989 में आप 53 माइनस करा दीजिएगा, 1936, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1936 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 44 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 44। देखिएगा 1936 का आपको निकाल करके दिखा देते हैं, 44, 44, 60, 448, 4 टाइम्स, देखिए निकल गया ना आपको, 44 हो गया इसका, 1936 का कितना हो गया, 44, यानी ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो लिस्ट नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, लिस्ट नंबर 53 एक हो गया, और परफेक्ट स्क्वायर कौन हो गया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कितना हो गया,
इक्वल टू 44। दो 4 में जो और क्वेश्चन रह गया उसको देखिए, 3 नंबर कैसे करेंगे आपके सामने। 3 का सॉल्यूशन देखिए क्या है। 3250 स्क्वायर रूट का रूल्स में आइए, 5 लगाइए, 25 होगा, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। अब देखिएगा कितना बार में लगाइएगा। अगर 6 टाइम में लगाएंगे 636 हो जाएगा। 7 टाइम्स में लाएंगे तो आपको 7 टाइम्स में लग जाएगा। 7 यहां भी, 7 यहां भी, 749 आ गया है ना। कितना आ गया? 749। सब्ट्रैक्ट कराइए, 1 हो गया। मतलब सोचिए कि रिमाइंडर आपका लिस्ट नंबर कितना हो गया? लिस्ट नंबर इक्वल टू 1 हो गया। और स्क्वायर रूट कितना हो गया इसका? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना हो गया? 57। यानी कि 57 का करिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? इसको रिमाइंडर माइनस कराने के बाद है ना, 3250 में 1 माइनस करा दीजिए, 3249 का 57 आ जाएगा। स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3249 का वो 57 हो जाएगा। तो एक 57 हो गया और एक रिमाइंडर 1 बच गया। देख लिए। ठीक इसी प्रकार से आप 4 में निकालिए। 4 में है 8 to 5 का, निकालिए 8 to 5 का। सिंपल है, 2 2 जा 4 लगाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नाइन टाइम्स लगाइए, 8, 9 टाइम्स में लग जाएगा। देखना होगा कितना बार में लगता है। 8 टाइम्स में लगा के देखिए, 6, 41 हो गया। 8 यहाँ आके जुड़ जाएगा, यानी 41 रिमाइंडर हो गया। कितना में था? 825 में 41 माइनस कर दीजिएगा, 784। देखिए 784 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो लिस्ट नंबर क्या हो गया आपका? लिस्ट नंबर हो गया आपका 41 और परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना आ गया? 28 आ गया। देखिए दो ऑप्शन आपके सामने, एक 41 आ गया, एक 28 आ गया। मतलब सबसे पहले कहता है कि कितना फालतू है, रिमाइंडर जो आ गया वो माइनस करा दिया तो परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में आएगा। जैसे 784 और 28 ही होता है। यहां भी देखिएगा जो आपको 1 आ गया, 1 माइनस करा दीजिएगा तो 3249 का 57 होता है। ये आपका एक और बच रहा है 5 का, नोट कर लीजिए। देखिए 4000 का निकालना है, क्लियर आप कर लीजिए। अब देखिए कि क्या बच रहा है। 6 टाइम लगाइए, 36 हो जाएगा, 4, 12, एक ही बार अंक उतारिएगा, 3 बार में लगाइए, 3 यहां भी लगाइए, 3 तिया 9, 12 तिया 36। देखिए आपका 31 हो गया। लिस्ट नंबर क्या हो गया? लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 31। अब आप 4000 में 31 माइनस कराइए, 3969। 3969 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3969 का 63 होता है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना हो गया? वो 63 हो गया आंसर, और एगो 31 हो गया। एक और क्या हो गया? 31 हो गया। देखिए आपका सॉल्यूशन क्लियर है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 4 का ठीक अपोजिट है 5। 4 में कहता था कि क्या कौन सा छोटा संख्या उसमें सब्ट्रैक्ट कराएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग रिमाइंडर जो बच रहा है उसको माइनस करा देंगे, समझिए वो परफेक्ट स्क्वायर है। पर यहां पर है विच लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, मतलब इसमें कम पड़ रहा है परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। कितना नंबर और आप ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा। 1 में जैसे 525 है तो एक अंक ज्यादा लगा देंगे इसमें। पेयर पहले बना लीजिए, 2 टाइम्स लगाइए, 2 2 जा 4, 2 2 यहाँ ऐड कर लीजिए, 25 हो जाएगा।
देखिए 3 टाइम्स लगाइए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 लगाइए। 129, देखिए एक अंक ज्यादा लगा दिए ना। 125 से छोटा लगाते तो सब्ट्रैक्ट करने वाला था, ऐड वाला मतलब इतना नंबर घट रहा है। अब कराइएगा तो कितना होगा, -4 आ जाएगा ना 125 में 129, यानी -4। अगर इसमें आप 4 और ऐड कर दीजिएगा, इफ बी एड 4 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 4 घटता है आपको। देखिए 525 है ना, 525 में आप 4 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 529। अब आपको मालूम है 529 का कितना होता है, 23 होता है। एक तो 23 हो गया, और क्या ऐड किए वो 4 ऐड किए। क्या ऐड किए, 4 ना घटता था, एक 4 ऐड कीजिए तो 529 हो गया, और 529 का 23 हो गया। आंसर आपका एक 23 हो गया और एक 4 हो गया। क्या हो गया, 23 और 4 हो गया। कैसे किया आप, लास्ट वाला जो डिजिट होता है उसमें एक अंक ज्यादा लगा दिया, मतलब 4 घट रहा है, 4 और इसमें ऐड कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपको। तो एक आंसर आपका 4 हो गया, और एक आंसर ऐड करने के बाद जो आया उसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 529 का 23 होगा, तो एक 23 हो गया और एक 4 हो गया। सिंपल है, नोट करिए इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिए 2 क्या कहता है, 2 में है 1750, लगाइए आप यहाँ, 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 टाइम्स लगाइए, यहाँ भी 2, यहाँ भी ज्यादा अंक लगा रहे हैं। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, देखिए 150 में 164 लगा रहे हैं, -14 हो जाएगा ना, मतलब -14 यानी 14 यहाँ घट रहा है, तो लिख देंगे इफ बी एड 14 इट गेट्स ए, तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब 1750 में 14 ऐड कर दिए, 1764। अब देखिए 1764 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 4 8, 2 टाइम्स लगाइएगा 164। देखिए आपका एक आंसर क्या होगा, एगो परफेक्ट स्क्वायर आ गया 42, और एगो ऐड क्या हो गया, कितना ऐड किए 14, एगो क्या किए 14, एगो 14 हो गया, एगो 42 हो गया। देखो सिंपल सॉल्यूशन है। 252 पेयर बना लीजिए आप, 1 1 जा 152। अब देखिए 6 बार में लगाइए, 4 हो गया, -4 हो गया ना, मतलब इफ बी एड 4 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कितना ऐड करिएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो एक आंसर तो क्या हो गया, 4 हो गया, यानी एक अंक ज्यादा लगा दिया। उसके बाद देखिए 252 में 4 आप ऐड करिए, 256, 256 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए आप। ऐसा तो 16 होता है, लेकिन आपको निकाल के हम बता देते हैं। देखिए आपको कितना हो गया, 16 आ गया। तो एक आंसर आपको कितना हो गया, 4, एक आंसर कितना आ गया 16, दोनों आंसर आ गए। देखिए सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपके सामने। देखिए 4 3 हो गया, फोर देखिए, 4 में क्या है 1825, पेयर बनाइए आप 4 टाइम्स, 16 25 8, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 249, 3 टाइम्स लगाइए, उससे ज्यादा लगाना है, कम नहीं लगाना है। 24 माइनस में आ गया, मतलब इफ बी एड 24 इट गेट्स अ परफेक्ट स्क्वायर,
मतलब एक आंसर आपका आ गया 24 आ गया। अब ऐड करके देखिए 1825 में 24 ऐड कर दीजिए 1849 का स्क्वायर रूट निकालना है 16 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 49 होगा 3 बार में। देखिए स्टूडेंट, एक 43 हो गया और एक कितना हो गया 24। तो आंसर आपका क्या हो गया, एक 24 हो गया और एक 43, दोनों आंसर आपके सामने। यानी 24 ऐड करने पर आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा और जो ऐड करके आया उसका परफेक्ट स्क्वायर 43 आ गया। दोनों का सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, आप समझ नोट करें। देखिए 6412 का निकालना है, पेयर बना लीजिए आप। तो 8 8 जा हो जाएगा 64 हो गया, 8 8 16 हो गया, 12 हो गया। अब आपको यहां 0 देना है तो 2 आपको डिजिट उतर जाएगा, एक यहां भी लगाना पड़ेगा आपको। एक बार में अगर आप लगाइएगा 1601 होगा, 1 401 हो जाएगा, माइनस में आएगा, अब इसमें ऐड कर दीजिए 6412 में 401, 6813 का निकाल लीजिए स्क्वायर रूट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है आपके सामने। 6412 पेयर बना लीजिए, 8 टाइम्स यहाँ भी 8 टाइम्स यहाँ भी 64 हो जाएगा, कट जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 हो जाएगा, अंक उतार लीजिए 12। अब नहीं लग रहा है तो आप यहाँ 1 टाइम में लगाइए 161, सब्ट्रैक्ट कराइए, 11 में 2 गया 9, 15 में 1 14, 149 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। आइए 81 आ जाएगा। मतलब if we add 149 it gets a perfect square। अगर आप ऐड करिएगा 149 तो 6412 में 149 आप ऐड करिएगा 6561 हो जाएगा, 6561 का निकालिए 64 हो जाएगा, एक आंसर 81 हो जाएगा। आंसर कौन हो गया, एक आंसर आप गया 149 और एक हो गया 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको पढ़ना होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का साइड निकालना है, उसका एरिया दिया हुआ है 441, मतलब 441 है तो इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 2 4, एक ही बार 41 1 टाइम्स 41, देखिए कितना है 21, आंसर आपका कितना हो गया 21। यानी साइड क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड इजकल टू 21 आ गया, 21 मीटर, मीटर में ये हो गया आंसर। कुछ नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन मेथड लगा दिया हमने। 7 में आइए आप। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आपके सामने है 7। इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री, दो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। आपने राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है।
पहला कंडीशन ए के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या है, ए बी 6 सेमी है, ये 6 सेमी हो गया आपका, बी सी 8 सेमी है, 8 सेमी हो गया। निकालना क्या है, ए सी यानी हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू साइड्स। मतलब क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी फाइंड करना, ए बी का वैल्यू रख दीजिए आप, ए बी रख दीजिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 100। मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ए सी कितना हो गया, 10 सेमी। दिस इज द लेंथ ऑफ ए सी। समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कुछ था नहीं, इसमें हाइपोटेनस निकालना था। आप ये नोट कीजिए, बी आपके सामने देखिए, ए के बाद बी, बी का भी हम लोग फिगर बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ए वही कंडीशन यहां भी है, बी 90 डिग्री है। यहाँ ए सी दिया हुआ है 13 सेमी, नोट कर लेंगे। बी सी 5 सेमी दिया हुआ है, ए बी फाइंड करना है। अब आप देखिएगा कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी 13 है तो 13 का स्क्वायर, ए बी निकालना है तो ए बी ज्यों का त्यों, और बी सी 5 है तो 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर 169 होगा, 13 का स्क्वायर 169, ए बी का स्क्वायर जो का त्यों और प्लस 25 इधर ले आइए, 169 माइनस 25 इजकल टू ए बी का स्क्वायर, 144 इजकल टू ए बी का स्क्वायर। 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर, कट जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, ए बी इजकल टू कितना हो जाएगा 12 सेमी, ए बी कितना हो जाएगा 12 सेमी, दोनों निकल गया। जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन आपके सामने। मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, एक गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स है गार्डनर के पास। ही वांट्स टू प्लांट दिस इन सच ए वे दैट, वो और भी प्लांट्स करना चाहता है इस प्रकार से कि द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, दोनों बराबर आ जाए, एंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन नीड मोर देन और दिस। मतलब इसका सिंपल जानिए कि आप 1000 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, कितना घट रहा है परफेक्ट स्क्वायर होने में, परफेक्ट स्क्वायर होने में कितना घट रहा है। पेयर बना लीजिए आप, 3 3 जा 9, 3 3 6, 100, 2 टाइम्स लगाइए 124, मतलब -24। इफ we add 24 it gets a perfect square, मतलब इसमें 24 ऐड कर देंगे 10 24, मतलब फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, और कितना नंबर ऑफ प्लांट्स बनाते ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स नीड नीड्स मोर इक्वल टू कितना 24 घटता है, क्योंकि 24 जोड़ दीजिएगा तो 10 24 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 32। मतलब कितना प्लांट और घट रहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है 24। ज्यादा कैलकुलेटिव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पकड़िए क्वेश्चन को। ठीक है, आप नोट करें, क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहे हैं। इन स्कूल, किसी स्कूल में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना दिए 500, और रिपीटेड ड्रिल हो रहा है, दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट, इस प्रकार से उनको स्टैंड कराना है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x, लेट नंबर ऑफ कॉलम्स मानना है इक्वल टू x, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू 500 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500, एक्स इक्वल टू रूट 500, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। अब उसके बाद क्या कहता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, में कितने बच्चे बच जाएंगे। और 500 का निकालिए आप, कितने बच जाते हैं, 2 2 जा 4,
2 टाइम्स लगाइए 84, मतलब 16 बच्चे बच जाते हैं। कितने बच्चे बच जाते हैं? यानी 500 में 16 चला जाएगा तो कितना होगा? 484। 484 का कितना हो जाता है? 24, 22, सॉरी 22 हो जाता है। मतलब 16 बच्चे। पूछता है कितने बच्चे बच जाएंगे, लेफ्ट आउट कितने हो जाएंगे? तो आंसर में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आंसर में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समझ गए? यही करना था। सिंपल भी आप निकाल लेते, 500 का जितना रिमाइंडर बच गया वही आपका आंसर होगा। पूछता हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, तो 16 बच्चे बच जाते हैं। यानी 484 का स्क्वायर रूट निकल जाता है। स्क्वायर रूट निकलने के बाद कितने बच्चे बच जाते हैं? 16 बच्चे बच जाते हैं। तो सिंपल सॉल्यूशन है, पूरा डिटेल के साथ आपको लिख दिए है। मैं समझता हूं कि क्लास 8 के लिए 6.4 का 1 से लेकर के 9 तक का टोटल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। ये बहुत ही आसान होता है समझने में, स्टडी करने में। अगर आप लगातार स्टडी करते रहते हैं, जुड़े हुए हैं हमसे, तो आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। इस प्रकार से आप गणित संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर से जुड़े रहें, आपको अगला इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहेगा। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको अलग अलग आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इजी होगा टू अंडरस्टैंड, समझने में। तो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। आप अवश्य इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल